आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं तो देख रही हूँ कि मेरे हर मुद्दों को वो हाईजैक करने का कोशिश कर रहे हैं। लाठी मारना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर नहीं है, सब इंसान है। अपने अपने पीड़ा को लेके कहीं पे रुके हुए अपना जो उनका अधिकार है प्रदर्शन करने का, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम ढूंढ रहे हैं। लंबे समय से बीजेपी यहाँ पे राज की है, तो उनका जो आदत है अभी भी प्रशासन के अंदर वो सेम चीज़ें हैं, वो अभी भी तानाशाही रवैये में है। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आज हमारे साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हैं। सदन काफ़ी लंबा चला। सदन के डे 1 से अंबा प्रसाद अधिकारियों को लेकर आवाज़ बुलंद करती रहीं। कई कंप्लेंट्स रहे। आज सदन ख़त्म हो गया। कितने का समाधान मिल पाया आपकी जनता को और आपको? देखिए, सदन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। बहुत आस्था है लोगों का, जनता का आस्था है इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं यहाँ पे उनकी समस्याओं को रखने के लिए। मैं बस वही कर्तव्य का पालन करती हूँ और ईमानदारी से करती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, क्योंकि मैं आज खड़ी हूँ तो उस जनता के लिए खड़ी हूँ, उस जनता के वजह से खड़ी हूँ, उनके भावनाओं के अनुरूप। और उनका भावना है मेरे साथ जुड़ा हुआ, उनके विश्वास मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो उनका भावना है उसके अनुरूप मैं काम कर रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का मामला पहले अंबा प्रसाद ने उठाया, फिर बीजेपी ने उठाया। अवैध खनन का मामला पहले अंबा प्रसाद ने उठाया, फिर बीजेपी ने उठाया। अब रामनवमी का मुद्दा पहले अंबा प्रसाद ने उठाया, फिर बीजेपी ने उठाया। अंबा प्रसाद जो कह रही हैं उस पर बीजेपी हाँ पे हाँ मिला रही है। ये तो है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम ऐसे मुद्दे को अगर ला रहे हैं तो उनके पास ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, चलो इस पे बोलो। अच्छा ठीक है, अंबा ने इस बात को बोला है, तो मतलब मैं तो देख रही हूँ कि मेरे हर मुद्दों को वो हाईजैक करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अवसर की तरह ना देखें। गलती या फिर गलत अगर कोई भी कहीं भी होता है तो उस पर एकजुटता होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजकल हर चीज़ में राजनीति को खींच लिया जाता है और इसी वजह से न्याय नहीं हो पाता है। अगर न्याय छोड़ के अगर लोग सही चीज़ का मांग करें तो निश्चित रूप से लोगों के साथ न्याय होगा। आज भगत सिंह की जयंती थी। छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पे उतरे। लाठी उन्हें मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नहीं लगता कि जो सरकार 2.5 साल तक फ्रंट फुट पे चली, अचानक से लास्ट 6 महीने में उतनी ही तेज़ी से बैक फुट पे गई है? छात्रों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, हर तरीके से आपकी सरकार सवालों के घेरे में है। देखिए, सवालों के घेरे में सरकार इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपना इंटेंशन दिखाया था और उस चीज़ को अभी पूरा कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं, तो इसीलिए सरकार को घेरने का कोशिश किया जा रहा है। और हम लोग भी चिंतित है उस विषय को लेकर, क्योंकि हम युवा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हम उनसे जुड़ते हैं, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, वो हमसे कनेक्ट करते हैं। और हम लोग तो जानते हैं कि इस तरह का जो चुनौती का सामना जो युवा कर रहे हैं, इससे राज्य का विकास रुक जाएगा। और हमारी सरकार का मंशा है, बिल्कुल है, कि उनके साथ न्याय हो। लाठी मार के कौन सा कनेक्टिविटी हो सकता है? क्योंकि अधिकार उस चीज़ को मैंने सही नहीं बोला। लाठी मारना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर नहीं है, सब इंसान है। अपने अपने पीड़ा को लेके कहीं पे रुके हुए अपना जो उनका अधिकार है प्रदर्शन करने का, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम ढूंढ रहे हैं, तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। अब किस प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से आदेश आया कि लाठी चलाओ? क्योंकि हम तो हमेशा से ही अपने जो लीडर्स हैं हमारे सरकार में, सबके मुंह से ये सुनते हैं कि हमारी सरकार लाठी गोली वाली सरकार नहीं है। लेकिन लंबे समय से बीजेपी यहाँ पे राज की है, तो उनका जो आदत है अभी भी प्रशासन के अंदर वो सेम चीज़ें हैं, वो अभी भी तानाशाही रवैये में है। जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक हमारी सरकार के चारों तरफ चुनौती। गरीब पिछड़ों की आवाज़ अंबा प्रसाद क्या छात्रों की आवाज़ बनेगी? मैं ऑलरेडी कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, जो भी मौका मिलता है हमको। इस सत्र में भी हमने जो भी समस्या है नियोजन नीति से संबंधित हो, या 5 साल जो बर्बाद हुए हैं छात्रों के उससे संबंधित हो, या फिर अलग अलग विभाग से रिलेटेड जो नियुक्तियाँ रुक गई है उससे संबंधित हो, या फिर कई ऐसे समस्या है जो अभी इससे पहले भी जो एग्ज़ाम्स हुई थी और उसमें रिज़ल्ट्स नहीं निकली थी, कोई रिज़ल्ट निकल गई थी तो नियुक्ति नहीं हुई थी। तो मैंने ऐसा कोई बात नहीं है जो विधानसभा में नहीं रखा है, और रख के भी उम्मीद लगाती हूँ कि उस चीज़ को पूरा किया जाए।
क्योंकि विपक्ष के हंगामे के वजह से, और विपक्ष हाउस नहीं चलने देती है। हाउस होता है कि आप वाद विवाद कीजिए, आप गलत चीज़ को उजागर कीजिए, आप हाउस चलने दीजिए, आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, सरकार की बुराई कीजिए, लेकिन हाउस को स्थगित कराने का जो इंटेंशन इनका रहता है कि कोई भी काम बाधित हो, कोई भी काम नहीं हो, ये सब बिल्कुल मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जनता का अपमान है इस तरह से। क्योंकि हाउस में हम लोग आते हैं, हर दिन हाउस नहीं चलता है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं पूरा साल भर, उसमें से हमें कुछ दिन का मौका मिलता है, हम साल भर का अपना अनुभव यहाँ पे विधानसभा में रखते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किसको ठीक करना है, क्या चीज़ बिगड़ी हुई है। तो इन चीज़ों पे हमारा संघर्ष ज़्यादा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सूत्रकार समाचार और कैमरे के पीछे हैं दीप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।